बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, जिसके अंदर हम स्विच स्टेटमेंट सीखेंगे। दोस्तों ये जो स्विच स्टेटमेंट होती है ये भी कंडीशन के लिए यूज़ होती है। अब आप सोच रहे होंगे इससे पहले जो हमने इफ़ एल्स कंडीशंस पढ़ी थी वो भी तो कंडीशंस चेक करने के लिए यूज़ होती थी, तो फिर हम ये स्विच स्टेटमेंट क्यों पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों जो इफ़ एल्स है वो आपको पता है, हम सिंपल स्टेटमेंट मतलब अगर हमारे पास एक कंडीशन हो या दो कंडीशन हो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो तो उसके लिए भी हम मल्टीपल इफ़ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो स्विच स्टेटमेंट है ये भी तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल जो है वो कंडीशंस हों जिनको हमें चेक करना हो, तो उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो दोस्तों मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन होती है ना वो देर लगाती है कंडीशन को चेक करते हुए, मतलब उसको टाइम ज़्यादा लगता है कंडीशन को चेक करते हुए। जबकि ये जो स्विच स्टेटमेंट है ना, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं तो उनको चेक करने में स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा देर नहीं लगाती, बहुत ही फास्टली वर्क करती है। तो पहला जो एडवांटेज है स्विच स्टेटमेंट का कि वो ये है कि जनाब आपकी स्विच स्टेटमेंट बहुत फास्ट वर्क करती है। इसलिए हम जो है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कंडीशन हो तो फिर हम जो है वो स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा दोस्तों जो बेनिफिट है वो ये है कि जो इफ़ एल्स हैं उसमें बार बार हर इफ़ की और इस तरह हर एल्स इफ़ की हमें अलग से जो है वो बॉडी लगानी पड़ती है जिसमें हम कोड लिखते हैं। लेकिन जो स्विच स्टेटमेंट है इसके अंदर हर किसी के लिए हमें अलग से बॉडी नहीं लगानी पड़ती। हमारे पास स्विच की एक ही मेन बॉडी होती है, उस एक ही मेन बॉडी के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के केसेस होते हैं। मतलब हर कंडीशन के लिए सिर्फ जस्ट ओनली ऊपर केस और नीचे उसके जो भी कोड हमने एग्जीक्यूट करना होता है वो होता है, और नीचे ब्रेक स्टेटमेंट होती है जो उस केस को टर्मिनेट करती है। क्लियर। चलें अब मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो दो तरह से स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करना सिखाऊंगा। एक नॉर्मली हम स्विच स्टेटमेंट को दोस्तों मोस्टली नॉर्मली यूज़ करते हैं मेन्यूज़ के लिए। जैसे आपने देखे होंगे डिफरेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि अगर आप 1 प्रेस करोगे तो आपका बर्गर ऑर्डर होगा, अगर आप 2 प्रेस करोगे तो आपका पिज़्ज़ा ऑर्डर होगा, अगर आप 3 प्रेस करोगे तो आपका ये ऑर्डर होगा, अगर आप 4 प्रेस करोगे तो आपका ये होगा। मतलब इक्वलिटी वाली चीज़ें चेक करने के लिए कि आपको उसने कह दिया कि आपके पास चॉइसेस कितनी है 1 से लेकर 7 तक, कि अगर आप 1 प्रेस करोगे तो इसका मतलब कितनी कंडीशन आपको यहाँ पे चेक करनी पड़ेंगी 1 से लेकर 7 तक में 7 कंडीशंस हैं। तो इस तरह दोस्तों जब आपके पास इस तरह मेन्यूज़ गिवन हो और आपको डिफरेंट चॉइसेस दी जाएंगे, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक चॉइस कर सकते हो, तो उसके लिए हम मोस्टली जो है वो स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप स्विच स्टेटमेंट को जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ और लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये वाला सिनेरियो करके दिखाता हूँ किस तरह से हमारे पास अगर एक मतलब कंडीशन दी जाए, आपको चॉइसेस दी जाएँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप वैल्यू एंटर कर सकते हो, या आपके पास ये चॉइस है ये वैल्यू हो तो फिर ये केस चलेगा, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मान लेट से आपके पास एक वेरिएबल है ए जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 3। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं आपके पास जो चॉइस है वो कितनी है 1 से लेकर 5 तक। फ़र्ज़ करें 5 चॉइसेस हैं कि अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो फिर डिस्प्ले होगा जैसे वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1, या फ़र्ज़ करें आपको क्या था बर्गर ऑर्डर। इस तरह अगर ए के पास 2 होगा तो वो कहेगा पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया आपका, अगर एक के पास 3 होगा तो आइसक्रीम ऑर्डर होगी, या 4 होगा तो ऐसे ही उसने 5 आपको जो है चॉइसेस दी हुई हैं। तो अब इसको हम एक तरीके का ये है आप इफ़ एल्स के साथ ये काम कर सकते हो कि इफ़ अगर ए की वैल्यू 1 है तो आप इफ़ की बॉडी में जाकर लिखोगे बर्गर ऑर्डर्ड। अगर आप नेक्स्ट अगली कंडीशन चेक करोगे एल्स इफ़ अगर ए की वैल्यू जो है वो 2 है तो पिज़्ज़ा ऑर्डर। देन आप फिर अगेन कंडीशन चेक करोगे एल्स इफ़ अगर ए की वैल्यू जो है वो 3 है तो आइसक्रीम ऑर्डर, ऐसे कर सकते हो। लेकिन दूसरा इसका सबसे आसान तरीका ये है आप स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को चेक करने के लिए। कैसे? उसके लिए आप सिंपली लिखते हो स्विच SWITC स्विच आगे लगाते हो राउंड ब्रैकेट और उसके बाद ये होती है स्विच की बॉडी। बस ये देखिए इतना इजी सिंटैक्स है स्विच को लिखने का कि स्विच लिखा आगे ये आपकी राउंड बॉडी और ये स्विच के राउंड ब्रैकेट। अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर दोस्तों अगर आपने इस तरह का मेन्यू चेक करना हो, मतलब जिसमें हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस हो 1 से लेकर यहाँ तक, मतलब जिसमें हमने कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ नहीं करना, कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ नहीं करना, बस हमने इक्वलिटी वाली चीज़ें चेक करनी है कि अगर ए की वैल्यू 1 है तो ये हो जाए, अगर ए की वैल्यू 2 है तो ये हो जाए। मतलब सारी देखें इक्वलिटी वाली चीज़ें हैं, कोई इसमें ये नहीं है कि अगर ए की वैल्यू लेस है या ग्रेटर है या नॉट इक्वल टू है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो अगर दोस्तों आपने सिर्फ और सिर्फ ओनली इक्वलिटी वाली चीज़ें चेक करनी हो तो उसके लिए हम सिंपली ये करते हैं अपना ये जो वेरिएबल है जिसके अंदर हमने वैल्यू टेस्ट करनी है उस वेरिएबल को यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट की राउंड ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा स्विच जो मेरा ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो भी है उसको टेस्ट करो कि आया उसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है। अब यहाँ पे स्विच की बॉडी में आप आओगे और यहाँ पे आपकी जितनी पॉसिबिलिटीज़ है ना उतने आप डिफरेंट केस बनाओगे। जैसे आपकी पहली पॉसिबिलिटी क्या है 1, तो आप पहला केस क्या बनाओगे 1 कि अगर जो है ए की वैल्यू 1 हो गया तो ये केस नंबर 1 चल जाएगा। ठीक है, यहाँ मतलब समझ लो दिस इज द कंडीशंस, ये आपकी कंडीशंस है कि पहली कंडीशन क्या है 1 कि मतलब अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, और इस केस के नीचे आप जो भी आप कोड लिखोगे ना वो एग्जीक्यूट तब होगा जब ए के पास क्या वैल्यू होगी 1 होगी। तो यहाँ पे मान में लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट
और इसके अंदर मैंने लिख दिया जैसे बर्गर ऑर्डर, बर्गर या बर्गर ऑर्डर्ड, बर्गर ऑर्डर्ड, चलें बर्गर ऑर्डर। अब लाजमी दोस्तों आप ये जो केस आपने बनाया है, इस केस के नीचे लाजमी नहीं कि आप सिर्फ एक लाइन प्रिंट कर सकते हो, आप चाहो जितनी मर्जी इसके नीचे जितनी मर्जी लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो। लेकिन ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जैसे ही आपके केस के नीचे जितनी भी आपने लाइन ऑफ कोड लिखनी है, वो लाइन ऑफ कोड 1 लिखनी हो, 2 लिखनी हो, 3 जितनी भी लिखनी हो, जैसे ही वो केस एंड होता है उसके बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट ज़रूर लिखते हैं। ये ब्रेक स्टेटमेंट दोस्तों क्या बताती है, बेसिकली यहाँ पे ये बता रही है कि ये जो आपका मुतल्लिका केस था, इसका यहाँ पे कोड जो है वो एंड हो गया है, अब नेक्स्ट अगला केस स्टार्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट केस लिखोगे। मान लो आपने अब आपकी नेक्स्ट कंडीशन क्या थी बोला कि अगर ए की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो ऐसे दोस्तों अपनी तरतीब से चलते जाना है, केस बनाते जाना है। और ये काम हम कब करते हैं, मतलब ये जो करके दिखा रहा हूँ ये काम तब करते हैं जब आपके पास इस तरह सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी वाली चीज़ें आपने चेक करनी हो। मतलब ए की वैल्यू ये हो फिर ये हो जाए, अगर ए की वैल्यू ये है तो ये हो जाए। यानी देखें आपने कोई भी लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू वाली चीज़ें चेक नहीं करनी, जस्ट ओनली इक्वालिटी वाली चीज़ें चेक कर रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपने केस 2 बना लिया। अब इसी के नीचे मैंने ये वाला कोड जो है वो कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर दिया और इसमें मैंने लिख दिया जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर। अगर केस 2 एग्जीक्यूट होता है तो क्या होगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ पिज़्ज़ा ऑर्डर। इस तरह आपकी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ए की वैल्यू 3 है तो फिर क्या हो, तो फिर आपने कहा केस नंबर 3 एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, समझ बात। तो इस तरह दोस्तों हम इक्वालिटी वाली चीज़ों के लिए इस तरह केस बनाते हैं। जो भी आप लाजमी आप यहाँ पे 1 2 3 ही केस बनेंगे, जो भी मतलब आपकी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हों कि अगर ए की वैल्यू ये हो तो फिर आप तो आप मतलब जो भी आप चाहते हो ना कि ए की वैल्यू जो भी हो वो वाला केस एग्जीक्यूट हो, तो आप क्या करोगे, केस के आगे अपनी वही वैल्यू लिख दोगे जिसके यहाँ पर केस के होने पर आप कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो। ठीक है, अब इसके बाद आप चाहते हो अगर मान लो कि जो है ना वो कि अगर ए की वैल्यू 4 हो तो आप मतलब जो आप ए की वैल्यू माइंड में सोच रहे हो ना वो केस आपको बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने केस 4 बना लिया। अब यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मान मैंने यहाँ से चेंज करना था, मैंने लिख दिया आइस क्रीम। और उसके बाद यहाँ पे केस 4 मैं चाहता हूँ जब केस 4 एग्जीक्यूट हो तो वो हमें बताए कि आपने क्या ऑर्डर कर दिया, जैसे सैंडविच आपने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, ऐसे मान लो जैसे हमने लास्ट पे केस मान हम चाहते हैं जब ए की वैल्यू 5 हो। अब आपने क्या सोचा, ए की वैल्यू अगर 5 हो मीन कि अगर ए की वैल्यू 5 होगी तो कौन सा केस चलेगा, केस 5। ठीक है, तो ऐसे आपने जितने भी केस बनाएंगे ऐसे पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे चिप्स। ठीक है, लेट्स मैंने ये लिख दिया चिप्स ऑर्डर। अब बस मान लो चाहते बस यही था आपके पास पॉसिबिलिटी कि अगर ए की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक बस आपके पास चॉइसेस हैं। ठीक है, आपने ये 5 केसेस बना लिए। अब देखो मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अब देखो इनमें से कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखें ए की वैल्यू क्या है 3 है, तो कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, तो इनमें से क्या केस 1 एग्जीक्यूट होगा, नो, क्योंकि केस 1 एग्जीक्यूट तब होगा जब ए की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। मतलब कहने का ये दोस्तों ये स्विच की नोट ब्रैकेट के अंदर आप जिस भी वेरिएबल का नाम लिखते हो उस वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी होती है ना, वो वैल्यू जिस केस की इस वैल्यू के साथ मैच करेगी ना, वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या है 3, तो क्या ये इस केस 1 से मैच कर रही है, नहीं। क्या केस 2 से मैच कर रही है, नहीं। केस 3 से मैच कर रही है, येस। तो स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा आइसक्रीम ऑर्डर। दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पहले मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी फाइल पाथ किया, यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट देन एंटर हिट कर दिया। ये देखें आपको दिखाई दे रहा है आइसक्रीम ऑर्डर। अगर मान लो दोस्तों यहाँ पे ए की वैल्यू कोई ऐसी हो जो यहाँ पे केस एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो जैसे आपके पास कौन से केस है, केस 1 से लेकर केस 5 तक, लेकिन आपके पास ए की एक ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पे एग्जिस्ट, मान लो आपने लिख दिया ए = 8। अब यहाँ पे अगर दोस्तों अगर आपकी किस ए की वैल्यू किसी भी केस से एग्जीक्यूट मैच नहीं करेगी तो क्या होगा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। देखो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। लेकिन आप चाहते हो कि अगर आपका ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू अगर किसी भी केस से मैच ना करे तो फिर भी आपको कोई ना कोई आउटपुट स्क्रीन पे दिखाए, तो उसके लिए दोस्तों आप हमारे पास यहाँ पे ना स्विच के अंदर एक डिफ़ॉल्ट केस होता है। जैसे आपने देखा था ना वहाँ पे हमारे पास इफ़ के अंदर लास्ट पे एक एल्स स्टेटमेंट होती है। वो एल्स स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होती है, जब ऊपर आपकी मल्टीपल जो आपने इफ़ एल्स कंडीशन लिखी होती हैं, जब उनमें से कोई भी इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट ना हो तो लास्ट पे जो एल्स स्टेटमेंट होती है वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाती है, जो हमें ये बताती है कि आप क्या एरर कर रहे हो। ऐसे दोस्तों अगर आपने स्विच के अंदर भी अगर आपने जितने भी केसेस बनाए हैं उन केसेस में से कोई भी केस अगर एग्जीक्यूट ना हो तो ऑटोमेटिक ये जो नीचे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है, ये जो डिफ़ॉल्ट केस होता है ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे यहाँ पे सॉरी ये मैंने इसी को डुप्लीकेट कर दिया, ये वाला जो कोड है ऊपर वाला ये मैंने डुप्लीकेट कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि इनवैलिड वैल्यू। मैंने ये लिख दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ F5 से किया रिफ्रेश, देखो आपको दिखा रहा है इनवैलिड
वैल्यू। क्लियर हो गया। तो ये था दोस्तों आपको पहला सिनेरियो स्विच को यूज़ करने का, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं और आपने उन पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट तरह की क्या बना ली हैं, केसेस बना लिए हैं। और ये केसेस तब भी बनाते हैं जब आपके पास क्या हो, इक्वालिटी वाली चीज़ें आपके पास हों, मतलब ए की वैल्यू ये है तो ये हो जाए, ये वाला केस एग्जीक्यूट हो, अगर ए की वैल्यू ये हो तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाए, तो इस तरह से। क्लियर। अब मैं आपको दोस्तों दूसरी तरह से करके दिखाता हूँ। इसका करने का दूसरा एक तरीका भी होता है कि अगर आप मानो चाहते हो कि आपके पास कोई कंडीशन है, जैसे आपने कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना है या आपने कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने ये सारा रिमूव कर दिया। अब वो भी एक सिनेरियो करके आपको दिखा ही देता हूँ। जैसे लेट्स से दोस्तों अगर आप चाहते हो, लेट्स आपके पास एक वेरिएबल है लेट एज इक्वल टू मान लो जैसे 16, ठीक है, यहाँ फर्स्ट करो मार्क्स हैं आपके पास, जैसे आपके पास वेरिएबल है मार्क्स और उसकी वैल्यू है जी 66। अब मान लो दोस्तों आपके पास कंडीशन ये है कि अगर ये जो मार्क्स वाला वेरिएबल अगर इसकी वैल्यू जो है वो 50 से ग्रेटर और इक्वल हो और 100 से लेस और इक्वल हो, तो ये बंदा जो है वो पास है। अब उसको हम स्विच स्टेटमेंट से कैसे चेक करेंगे, तो देखें उसके लिए हम ना SWITCH स्विच लगाएंगे, उस पर स्विच की बॉडी, और यहाँ पे जब इस तरह आपने अपने किसी स्विच स्टेटमेंट के अंदर कोई मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करने हो या कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करने हो दोस्तों, तो फिर उसके लिए हम ना यहाँ पे स्विच की राउंड ब्रैकेट के अंदर सिर्फ जस्ट क्या लिख देते हैं, ट्रू लिख देते हैं। ये बात याद रखिएगा। और ये कब करते हैं, पहला सिनेरियो में क्या करना था, पहले सिनेरियो में जब मैंने आपको बताया था कि आपने जस्ट ओनली अगर इक्वालिटी वाली चीज़ें चेक करनी हो तो फिर अपने उस वेरिएबल जिसकी वैल्यू टेस्ट करना हो वो वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपने स्विच स्टेटमेंट के अंदर अपने केसेस जो भी केसेस बनाने हैं उनके अंदर अगर आपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है, तो फिर आप यहाँ पे स्विच की राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दोगे, ट्रू लिख दोगे। और उसके बाद ना आपने जितने भी केस बनाने हैं आप केस बनाते रहो। मान लो जैसे आपका पहला केस क्या है, पहला हमारा केस है जी, जैसे हमारा यहाँ पहला केस है, और केस के अगर आपने कंडीशन चेक करनी हो प्रॉपर तो अगर राउंड ब्रैकेट लगानी पड़ती है। अब यहाँ पे पहला मेरा केस क्या है जी, कि अगर जो मार्क्स की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर और इक्वल है किसके, 50 के आगे, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और जो मार्क्स वेरिएबल अगर उसकी वैल्यू लेस और इक्वल है किसके, 100 के, तो मैंने कहा ये जो केस है एग्जीक्यूट हो जाए। अब आपको पता ना केस के लास्ट में हम कॉलन सेमी कॉलन नहीं बल्कि ये कॉलन लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसमें लिख दिया यू आर पास, ठीक है। और जैसे ही स्टेटमेंट केस ख़त्म हुआ, अगर आपने और भी स्टेटमेंट लिखनी है तो लिखते जाओ, जैसे केस ख़त्म हो लास्ट पे तो उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। चलिए उसके बाद अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगला केस अब क्या बनाना था केस, अब यहाँ पे भी आप कंडीशन ऐसी बनाओगे, अगर जो मार्क्स वाला वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल हो किसके, 0 के, एंड लॉजिकल ऑपरेटर जो मार्क्स वाला वेरिएबल अगर उसकी वैल्यू क्या हो, लेस हो किसके, 50 से। तो मैंने कहा फिर इस केस के अंदर आना और अंदर क्या करना, यही चीज़ डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे और इसको पेस्ट कर दिया मैंने। अब नीचे चलते हैं और यहाँ पे मैंने कहा यू आर पास, अगर ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा फिर क्या हो, यू आर फेल। और उसके बाद लास्ट पे अगर ये दोनों केस एग्जीक्यूट ना हो तो फिर क्या हो जाए, डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट, DEFAULT डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाए। डिफ़ॉल्ट केस के अंदर मैंने वो कोड पेस्ट कर दिया, क्या बोला, इनवैलिड मार्क्स, यहाँ मैंने कह दिया इनवैलिड मार्क्स। एक और चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपका डिफ़ॉल्ट केस होता है ना, इस डिफ़ॉल्ट केस के लास्ट पे ये ब्रेक स्टेटमेंट आप ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हो ना कि मतलब डिफ़ॉल्ट केस के अंदर आप लास्ट पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा भी दो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप वैसे मोस्टली कोशिश किया करें कि डिफ़ॉल्ट केस के लास्ट पे ब्रेक स्टेटमेंट मत लगाएं, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट कब लगाते हैं हम, भला कि जब आगे कोई नया केस स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपको, ओके जी। सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ हम गलती कर रहे थे, यहाँ पे कॉलम भी आना था, ओके अभी ठीक हो गई है। तो डिफ़ॉल्ट के लास्ट पे ब्रेक स्टेटमेंट आप लगाओ ना लगाओ कोई इशू वाली बात नहीं है। दूसरी बात मैं क्या बताना चाह रहा था अब आपको, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लाजमी है कि ये जैसे मैंने आपको 2 केस बना के दिखाया ना, अब आप इसके नीचे और भी केस बना देते, जैसे अगर आप मान लो कोई और भी आपकी कंडीशन होती तो वो भी आप इस तरह ऐसे सेम एज इट इज़ इस तरह जैसे मैंने ऊपर बनाया केस वैसे ही आप इस तरह और भी केसेस बना सकते थे। क्लियर। अभी देखें इन दोनों में से कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, ये वाला या ये वाला, तो ये वाला कैसे बोला, देखें जो मार्क्स वेरिएबल उसकी वैल्यू क्या 66, तो ये देखें ये वाली कंडीशन में चेक करेगा क्या मार्क्स 50 से ग्रेटर है, यस, क्या 100 से लेस है, यस, तो ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी। अब आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा एफ ऑफ इसकी रिफ्रेश देखेंगे यू आर पास। अगर मान लो यहाँ मैं मार्क्स कम कर देता हूँ, जैसे मैंने कह दिए 40, अब कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली, और ये कह देगा यू आर फेल। दिखाता हूँ एक दफ़ा आपको एफ ऑफ इसकी रिफ्रेश देखें यू आर फेल। और अगर मान लो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर वैल्यू 0 से भी छोटी हो, मतलब 0 से अगर छोटी तो फिर ना तो ये केस एग्जीक्यूट होगा ना ही ये केस एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि दोनों केसेस में क्या है, पहले केस में वैल्यू 50 से बड़ी होनी चाहिए, दूसरे केस में वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए।
मान लो कि मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ -4, अब दोनों केस एग्जीक्यूट नहीं होंगे बल्कि ये डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये कहेगा इनवैलिड मार्क्स। यहाँ पे आता हूँ मैं F5 कह रही फिर देखो यू इनवैलिड मार्क्स। क्लियर। बच्चों की तरह मैंने आपको एक एक चीज़ जो है वो समझा दी है, किस तरह से जो है वो हम स्विच स्टेटमेंट को दो डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तो पहला तरीका सिंपल, जिसमें हम इक्वलिटी वाली चीज़ें जस्ट चेक करते हैं, केस 1 केस 2 जैसे ऐसे ही केस 10 जो मर्जी आप बना सकते हो। या फिर आप दूसरा मेथड ये कम्प्लेक्स वाला, जिसमें हम केसेस के अंदर प्रॉपर जो है कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए कम्प्लेक्स कंडीशंस के साथ अपने केसेस को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।